हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु बिना संतान के हो गई। तब उनकी मात्र इच्छा से ऋषि व्यास से नियोग के द्वारा संतानों को जन्म दिया गया। इनमें अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और दासी से विदुर, इन तीनों का जन्म हुआ था। इस प्रसंग को लेके हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। राजा पांडु का राज्याभिषेक और उनका शासनकाल कैसे रहा। पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। धृतराष्ट्र जन्म से बड़े थे लेकिन वो अंधे थे। इस वजह से पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। पांडु ने दिग्विजय की, यानी कि चारों दिशाओं में विजय प्राप्त की। कई जनपदों को वश में कर राज्य का विस्तार किया। शासनकाल में हस्तिनापुर समृद्ध और शक्तिशाली राज्य बन गया था। इस समय वास्तविक शासक पांडु ही थे। धृतराष्ट्र राजगृह में रहते हुए भी राज्य नहीं चला रहे थे। पांडु का विवाह 2 राजकुमारियों से हुआ। बड़ी थी कुंती। कुंती भोज की पुत्री थी और उनका मूल नाम प्रथा था। दूसरी राजकुमारी थी माद्री, जो मद्र देश की राजकुमारी। दोनों रानियों के साथ पांडु का जीवन आरंभ में संतुलित और सुखद बीत रहा था। एक दिन पांडु शिकार करने के लिए वन में गए और उन्होंने देखा एक अंतरंग होते हिरण हिरणी, तो उन्होंने बाण चला दिया। वे वास्तव में ऋषि किंडम और उनकी पत्नी थे, जो मृग रूप धारण किए हुए थे। मृत्यु के समय ऋषि किंडम ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी तुम अपनी पत्नी के साथ अंतरंग होने जाओगे, उसके हाथ लगाओगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यही शाप आगे समस्त घटनाओं का निर्णायक कारण बना। तो शाप से व्यथित होकर पांडु ने राजपाट त्याग दिया और वन में रहने लगे। राज्य का संचालन धृतराष्ट्र ने संभाला। पांडु ने संयम और तप का जीवन अपनाया। दोनों रानियां भी उनके साथ ही रहने लगी। शाप के कारण पांडु स्वयं संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे। तब कुंती ने बताया कि उन्हें ऋषि दुर्वासा से एक दिव्य मंत्र मिला हुआ है, जिससे वे इच्छित देवता का आह्वान कर सकती है। इसके बाद कुंती ने दिव्य मंत्र से देवताओं का आह्वान किया। इससे धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन की प्राप्ति हुई। ये तीनों पुत्र देवपुत्र हैं। बाद में कुंती ने वही मंत्र माद्री को दिया, जिससे जन्म हुए नकुल और सहदेव का। ये दोनों अश्विनी कुमारों से जन्मे। इस प्रकार पांडवों का जन्म हुआ। मतलब 5 पांडु जो जन्मे थे। समय बीतता गया। एक दिन बसंत ऋतु में प्रकृति के प्रभाव से पांडु का मन विचलित हो गया। उन्होंने शाप की मर्यादा को भूलकर वो माद्री के पास चले गए। उसी क्षण शाप फलित हुआ और माद्री को छूने भर से पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु होने के बाद माद्री ने इस घटना को लेकर स्वयं को दोषी मानना शुरू कर दिया और उन्होंने सती होने का निर्णय लिया। उन्होंने कुंती से आग्रह किया कि वे बच्चों का पालन करें और खुद अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दिए। इसके बाद कुंती 5 पांडवों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। तो ये थे राजा पांडु के जीवन की कहानी। पांडु की कहानी हमें बताती है कि राजा होने से बड़ा है संयमित होना, और एक क्षण की भूल पूरे इतिहास की दिशा बदल सकती है।